नमस्कार दोस्तों, तैयारी विद ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है डैम्स इन इंडिया, जिसमें हम ट्रिक से याद करेंगे नॉर्थ इंडिया यूपी चंबल रिवर सिस्टम के कम से कम 23 इंपॉर्टेंट डैम हम आज कवर करेंगे और ये है पार्ट 1। तो चलो सीधे शुरू करते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर के डैम। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम है, तो वह है उरी बांध, पगलीहार डैम, सलाल बांध और दुलहस्ती डैम। ये चारों इंपॉर्टेंट डैम है जो बार बार एग्जाम में आते हैं। तो जम्मू कश्मीर का पहले डैम को पकड़ते हैं, उरी बांध, जो कि झेलम नदी पे है। तो तुमने पिक्चर देखी होगी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, नहीं देखी है तो देख लेना, बहुत अच्छी पिक्चर है जो आई थी। इसमें हुआ क्या था, सर्जिकल स्ट्राइक उरी पे इंडियन आर्मी ने की थी। उरी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट पे स्ट्राइक की गई थी। जम्मू कश्मीरी से टेररिस्ट आते हो, सिंपल सी बात है, जम्मू कश्मीर में ही थी इस पे स्टोरी, जम्मू कश्मीरी की है स्टोरी। अब हुआ क्या था कि इंडियन आर्मी ने जब अटैक किया जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट पे, तो टेररिस्ट झेल गए थे। कश्मीर के टेररिस्ट क्या गए थे, झेल गए थे। क्यों झेल गए थे, क्योंकि इंडियन आर्मी ने अटैक कर दिया था उरी में। उरी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। तो उरी से हो गया उरी डैम, उरी डैम। जम्मू कश्मीर से हो गया जम्मू कश्मीर में, झेलम से हो गया झेलम रिवर। सिंपल था, उरी डैम हो गया। अब ये तीनों बचा, बगलियार, सलाल और दुलहस्ती, तीनों चेनाब रिवर पे हैं और जम्मू कश्मीर में है। तो चलो आओ देखते हैं इसकी क्या ट्रिक बनती है, आसान सी। तो सिंपल सी ट्रिक होगी इसकी कि दाल बैगन सॉल्ट, दाल बैगन सॉल्ट चीनी लाओ जम्मू से। कहां से लाओ, जम्मू से। क्या लाओ, फिर से देखो, दाल बैगन सॉल्ट चीनी लाओ जम्मू से, मतलब दाल बैगन सॉल्ट और चीनी जम्मू से लेके आनी है। सिंपल। तो दाल से हो गया दुलहस्ती बांध, बैगन से हो गया बगलिहार डैम, BIG BAG, सॉल्ट का एल पकड़ेंगे तो सलाल डैम हो गया। चीनी से हो गया चेनाब रिवर पे, जम्मू कश्मीर में, लाओ जम्मू से जम्मू कश्मीर में है। सिंपल था। चीनी से चेनाब है, याद रखना, CHINI है, CHENAB चेनाब। तो ये तीनों डैम भी याद हो गए, तीनों चेनाब रिवर पे थे। अब आगे चलें। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश के डैम। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डैम है जो हम कवर करेंगे। तो भाखड़ा डैम है सतलज पे, नथपा झाकड़ी डैम है सतलज पे, कोल डैम भी सतलज पे है, पोंग डैम और पंडोर डैम व्यास नदी पे है, चमेरा डैम जो है वो है रावी रिवर पे, चमेरा रावी पे है। और सारे हिमाचल प्रदेश में सारे इंपॉर्टेंट है, तो हमें सब भी ट्रिक से याद करने पड़ेंगे, कभी ना भूलें। चलो देखते हैं, सबसे पहले सतलज रिवर वाले ये तीनों डैम देखते हैं। तो देखो सिंपल सी ट्रिक है कि हीमा का काला बकरा झाड़ में सूत गया। ये हीमा, इसका काला बकरा है जो कि झाड़ में सूत गया। हीमा से हो गया हिमाचल प्रदेश, काला से हो गया कोल डैम, बकरा से हो गया भाखड़ा डैम, झाड़ से हो गया नाथपा झाकड़ी डैम, ठीक है। और सूत से हो गया सतलज रिवर। मीन्स तीनों डैम कवर हो गए। हीमा से हिमाचल प्रदेश, काला से कोल, भाखड़ा, झार से नापथा झाकड़ी डैम हो गया, सतलज हो गया, ऐसी सूत से हो गया सतलज रिवर पे। तीनों सतलज रिवर वाले हिमाचल प्रदेश में, तीनों कवर हो गए। अब देखो दूसरी ट्रिक जो कि चमेरा डैम के लिए। तो क्या याद रखना है कि हीमा रवि मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे स्कूल मेट, मेरे कॉलेज मेट, जो भी तुम आगे जोड़ दो, बस ट्रिक ये है कि हीमा रवि मेरे। और हिमाचल प्रदेश की सारी ट्रिक हीमा से स्टार्ट होगी ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो रवि से हो गया रवि रिवर, मेरे से हो गया चमेरा, चमेरा डैम है। सिंपल। क्या कहा, मेरे से हो गया चमेरा, हीमा से हो गया हिमाचल प्रदेश, रवि से हो गया रावी रिवर पे, मेरे से हो गया चमेरा डैम। तो ये तीन डैम, ये चमेरा डैम भी कवर हो गया। अब व्यास नदी वाले दोनों डैम बचे हैं, कौन कौन से, पोंग एर और
पंडोह डैम। तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, वो भी हिमा से, कि हिमा पांडे पुंडुचेरी गई बीच पे। क्या कहा? हिमा पांडे गई पुंडुचेरी के बीच पे। सिंपल है, चलो देखते हैं। तो हिमा से होगा हिमाचल प्रदेश, PND से होगा पंडोह डैम, पुंडुचेरी के PON को पकड़ेंगे तो पोंग डैम, बीच से हो गया बीस रिवर, व्यास नदी। तो दोनों डैम पंडो और पोंग व्यास नदी पे हैं हिमाचल प्रदेश में। हम स्टिकर से याद रखेंगे, फिगर से हिमा पांडे, अब यहाँ पे हिमा पांडे हो गई, गई पुंडुचेरी के बीच में। सिंपल थी। तो 3 2 5 1 6, हिमाचल प्रदेश के 6 डैम कवर हो गए। चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे हम चलते हैं, पंजाब का इंपॉर्टेंट जो डैम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार आता है, वो है रंजीत सागर डैम, जिसको थिन डैम भी कहते हैं, जो कि रावी रिवर पे है। अब हमें याद करना पड़ेगा दोनों नाम। तो देखो कैसे याद करना है। तो सिंपल सी ट्रिक है, थिन रंजीत एंड रवि ट्रेवलिंग टू पंजाब। क्या कहा कि देखो ये रंजीत है पतला थिन, और रवि कहाँ जा रहे हैं? पंजाब जा रहे हैं। बस यही याद रखना है। तो थिन रंजीत से क्या हो जाएगा? तो थिन डैम, थिन से हो गया, रंजीत से हो गया रंजीत सागर डैम, और ये दोनों डैम एक ही है, एक दोनों के अलग अलग नाम है, कुछ भी आ जाए मार देना। रवि से हो गया रावी रिवर, पंजाब से हो गया पंजाब में है। सिंपल, थिन रंजीत एंड रवि ट्रेवलिंग टू पंजाब। अब इसके बाद देखो, इसके बाद एक और चीज है जो है नांगल बांध, जो कि सतलज रिवर पे है। अब तुमने सुना होगा कि भाखड़ा नांगल डैम, यही सुना होगा, कई बार सुना है, सबने सुना है? इसी तरह से बोला जाता है भाखड़ा नांगल। तो नांगल अलग क्यों है, भाखड़ा अलग क्यों भी लिखा हुआ है? तो देखो सिंपल सा है कि जो भाखड़ा नांगल है, ये एक प्रोजेक्ट था डैम का, जिसमें से भाखड़ा जो चला गया, भाखड़ा नांगल ये प्रोजेक्ट था, ज्वाइंट प्रोजेक्ट था, जिसमें भाखड़ा जो डैम है और नांगल जो है वो बैरेज है। बैरेज और डैम में क्या अंतर होता है कि बैरेज जो है वो वाटर कंट्रोल करता है, फ्लो कंट्रोल करता है। अब देखो ये कहाँ पे थे? तो बॉर्डर ऑफ पंजाब और हिमाचल प्रदेश पे। बॉर्डर का मतलब एकदम बॉर्डर पे ही थे, बॉर्डर के पास थे। मीन्स ये जो भाखड़ा है ये हिमाचल प्रदेश में है, और नांगल जो है ये पंजाब में है। सिंपल, दोनों के बीच में दूरी लगभग 13 किलोमीटर है, और ये एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, इसलिए कहा जाता है भाखड़ा नांगल डैम। और जब भी क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल डैम कहाँ पे है, तो तुम्हें हिमाचल प्रदेश नहीं मानना, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है, क्योंकि भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है और नांगल पंजाब में है। सिंपल। और सिर्फ नांगल बैरेज आ जाए तो तुम्हें याद रखना है ये कहाँ है? पंजाब में है दोनों सतलज रिवर पे। अब देखो यही लिखा है भाखड़ा नांगल डैम, सतलज रिवर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। और सिर्फ भाखड़ा आए तो हिमाचल प्रदेश मार देना, नांगल आए तो पंजाब। बस छोटा सा था। चलो अब आगे देखते हैं। अब उत्तराखंड के डैम देखते हैं, इंपॉर्टेंट जो हैं और जो बार बार एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले सब मोस्ट इंपॉर्टेंट तहरी डैम है, कोटेश्वर, भीमगोडा डैम। और तीनों डैम कहाँ पे हैं? भागीरथी रिवर पे हैं। तो कैसे याद रखना है हमें? तो इसके लिए तो काफी सिंपल ट्रिक है। देखो भीम को, ये है भीम, इनका रथ हो गया टेढ़ा, तो इनको रथ से उतरना पड़ा। मीन्स भीम को टेढ़े रथ से उतरना पड़ा। बस यही ट्रिक है। भीम से हो गया भीमकोंडा डैम, ठीक है। को से हो गया कोटेश्वर डैम, टेढ़े से हो गया तहरी डैम, तहरी डैम। रथ से हो गया भागीरथी रिवर, उत्तर से हो गया उत्तराखंड। बस इसमें तीनों डैम, रिवर और कहां पे हैं ये भी कवर हो गया। क्या कहा? भीम को टेढ़े रथ से उतरना पड़ा। भीम से हो गया भीमगोडा डैम, को से हो गया कोटेश्वर डैम, टेढ़े से हो गया तहरी डैम,
रस से हो गया भागीरथी रिवर, उत्तर से हो गया उत्तराखंड में। तो तीनों डैम कवर हो गए। ये इंडिया का सबसे ऊंचा डैम है तहरी डैम। चलो, तो उत्तराखंड के हमने सारे इंपॉर्टेंट डैम कवर कर लिए। अब आगे देखते हैं। अब चंबल रिवर सिस्टम देखते हैं और इस पे कौन कौन से डैम है इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये जान लो कि चंबल रिवर पे 4 डैम है। कौन कौन से? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैरेज। ये बैरेज है, डैम भी बोल देते हैं कभी कभी, लेकिन याद रखना कि कोटा बैरेज है। तो ये चारों डैम है किस पे? चंबल रिवर पे। चंबल रिवर कहां से निकलती है? तो ये मध्य प्रदेश से निकलती है। फिर मध्य प्रदेश से निकल के राजस्थान जाती है, उसके बाद यूपी में जाके यूपी में यमुना में मिल जाती है, ज्वाइन हो जाती है। उद्गम स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान जाती है, फिर बॉर्डर से होते हुए यूपी में एंटर करती है, वहां जाके यमुना से मिल जाती है। तो ये तो हो गया चंबल रिवर का। रिवर सिस्टम पे भी बनाएंगे, फिलहाल हम डैम पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो चलो, अब गांधी सागर डैम, राणा प्रताप, जवाहर सागर डैम और कोटा बैरेज, ये हमें याद करना है, चारों चंबल रिवर पे हैं। तो चलो, कैसे याद होगा? तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है कि गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और राणा प्रताप ने कोटा और चंपारण में आंदोलन किया। बस इतनी सी ट्रिक है। गांधी जी से हो गया गांधी सागर डैम, गांधी सागर डैम, जवाहर डैम, जवाहरलाल नेहरू से जवाहर डैम हो गया, और राणा प्रताप से हो गया राणा प्रताप डैम, राणा प्रताप, और कोटा से हो गया कोटा बैरेज, कोटा बैरेज या कोटा डैम भी कह सकते हैं। चंपारण में आंदोलन किया, चंपारण से हो गया चंबल रिवर। CHA चंपारण के CHAMP को हम पकड़ेंगे, इससे हो गया चंबल रिवर। बस अब तुम्हें याद क्या रखना है? तो याद ये रखना है कि चंबल रिवर पे 4 डैम है, जिसकी ट्रिक है गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, राणा प्रताप और ने कोटा और चंपारण में आंदोलन किया, जिसमें से गांधी जी या गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में, बाकी तीनों कहाँ है? राजस्थान में। क्या कहा? सिर्फ गांधी जी डैम जो है, गांधी सागर डैम जिसको बोलेंगे, वो मध्य प्रदेश में, बाकी तीनों राजस्थान में है। कोटा तो राजस्थान में, तो तुम्हें पता ही, कोटा राजस्थानी में होगा। जवाहर राजस्थान में, राणा प्रताप राजस्थान में। और एक और चीज याद रखना, सब भूल गए तो, 3 डैम राजस्थान में, 1 मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में वही है जहां से चंबल रिवर का उद्गम होता है। कहां से होता है? तो वही मध्य प्रदेश से होता है। इसलिए मध्य प्रदेश में पहला डैम है ट्रिक का। क्या ट्रिक है? गांधी जी, जवाहरलाल और राणा प्रताप ने कोटा और चंपारण में आंदोलन किया। तो पहले क्या है? गांधी जी। और उद्गम कहां से हो रहा है? मध्य प्रदेश से। तो गांधी सागर डैम कहां पे होगा? MP में। वेरी सिंपल, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे डैम याद हो जाएंगे। चलो, तो ये भी हो गया। अब इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश में कौन से इंपॉर्टेंट डैम है जो बार बार आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले तो भाई रिहन डैम है, जो सबसे बड़ा डैम है यूपी का। और इस पे जो रिजर्वायर बनता है, गोविंद वल्लभ पंत रिजर्वायर, वो भी सबसे बड़ा है यूपी का। अब देखो, माता टीला बेतवा पे है, राजघाट बेतवा रिवर पे है, परीक्षा बांध भी बेतवा रिवर पे है। तीनों यूपी में है। राजघाट यूपी और MP का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। क्या समझे? मीन्स माता टीला, राजघाट और परीक्षा, ये तीनों डैम जो है बेतवा रिवर पे है। अब इसको कैसे याद करें? चलो देखते हैं। सिंपल सी ट्रिक है इसकी, कभी नहीं भूलोगे कि यूपी की परीक्षा में फेल होने पर राजू को माता ने बेलन से मारा। यूपी कह लो, यूपी PCS की परीक्षा कह लो। क्या किया? देखो, ये राजू है, इसको माता बेलन से मार रही। क्यों मार रही? क्योंकि ये यूपी PCS की परीक्षा में फेल हो गया। या कह लो यूपी की परीक्षा में फेल हो गया। तो यूपी से हो गया
उत्तर प्रदेश। परीक्षा से हो गया परीक्षा डैम, एग्जाम परीक्षा डैम। परीक्षा बांध। राजू से हो गया राजघाट डैम। माता से हो गया माता टीला। बेलन से हो गया बेतवा रिवर। क्या कहा, यूपीपीसीएस की परीक्षा डैम में फेल होने पर राजू राजघाट डैम, माता टीला डैम, बेलन रिवर, बेतवा रिवर मीन्स। सिंपल थी ये ट्रिक, हमेशा के लिए याद होगी, कभी नहीं भूलोगे कि राजघाट, माता टीला और परीक्षा बांध बेतवा रिवर पे है। सिंपल। चलो अब आगे देखते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई गोविंद सागर रिजर्वायर जो है रिहंद रिवर पे, ये कैसे याद करें और ये कंफ्यूजन इसमें क्या होता है। तो देखो सिंपल सी इसकी ट्रिक है कि रिहाना और गोविंदा ने यूपी में शो किया। रिहाना देखो ये है रिहाना, ये है गोविंदा, इन्होंने शो कहाँ किया, यूपी में किया। तो रिहाना से हो गया रिहंद डैम, गोविंदा से हो गया गोविंद बल्लभ पंत रिजर्वायर। सो से हो गया ये देखो सो है, इसको पकड़ते हैं तो सोनभद्र, ठीक है। यूपी से हो गया उत्तर प्रदेश, ये तो सबको पता है। मीन्स रिहाना एंड गोविंदा ने यूपी में शो किया, मतलब रिहाना डैम पे जो रिजर्वायर है वो है गोविंद बल्लभ पंत रिजर्वायर। सिंपल, यूपी में है। कहाँ पे यूपी में, सोनभद्र में शो किया से। याद हो गई। अब दो रिजर्वायर है, एक गोविंद बल्लभ पंत रिजर्वायर है, एक गोविंद सागर रिजर्वायर। इसमें कंफ्यूजन होती है, तो चलो इसको भी क्लियर कर लेते हैं हम लोग तुरंत। तो देखो रिहंद डैम में जो कि रिहंद रिवर पे है, जो ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन है, इसमें सोनभद्र में क्रिएट गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर, लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ यूपी। मतलब गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर जो है यूपी का सबसे बड़ा रिजर्वायर है, जो रिहंद रिवर क्रिएट करती है। कहाँ पे, सोनभद्र में, यूपी के, जो हमने ट्रिक से याद किया। सिंपल। अब दूसरी चीज, एक और रिजर्वायर है जिसका नाम है गोविंद सागर रिजर्वायर, जो कि सतलज रिवर पे है। ये बनता किसके द्वारा है, भाखड़ा डैम के द्वारा, हिमाचल प्रदेश में। मीन्स गोविंद सागर जो है वो भाखड़ा डैम के द्वारा हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत जो है वो यूपी में है, रिहंद रिवर पे। तो गोविंद और गोविंद में अंतर याद रखना। कैसे याद रखोगे, हमने याद कराई ट्रिक, रिहाना एंड गोविंदा, गोविंद आ रहा है तो बस गोविंद बल्लभ पंत जो रिजर्वायर है वो यूपी में है, और गोविंद भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा रिवर पे। अब क्या था, गोविंद सागर ये किसके नाम पे गिरा, तो भाई सिख गुरु जो थे उनके नाम पे पड़ा है। और ये जो है यूपी में गोविंद बल्लभ पंत सागर जो रिजर्वायर पड़ा है, ये भाई जो इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे उनके नाम पे पड़ा है। ये कहाँ के थे, तो ये थे उत्तराखंड के। उस समय उत्तराखंड यूपी में था, इसलिए यूपी के रिजर्वायर का नाम रख दिया गया इनके नाम पे। और वो नेटिव कहाँ के हैं, तो उत्तराखंड के ही हैं। गोविंद बल्लभ पंत मतलब उत्तराखंड के थे निवासी, लेकिन उस समय यूपी में उत्तराखंड था। तो जब ये डैम बना तो इसके रिजर्वायर का नाम उन्हीं के नाम पे रख दिया गया। चलो, तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। अब अगले पार्ट में हम साउथ इंडिया के और इम्पोर्टेंट डैम कवर करेंगे, और लास्ट पार्ट में हम एमसीक्यू लेके